नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2025 दोपहर के लगभग 12:30 पर दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। उनके घर की तलाशी ली जाती है और उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें अरेस्ट करके एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उनकी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, वो इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। बाद में उन्हें एक फोन कॉल आती है और फोन पर पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि उनके पति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यानी कि NSA के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में भेजा जा रहा है और फ्लाइट लैंड करते ही वो अपने पति से बात कर सकेगी। जिस एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में ही इतना डेमोक्रेसी है कि अगर सरकार कहे कि ये आदमी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इन्हें 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्हें कभी शिक्षा का सुधारक कहा गया हो, जिन्होंने दुनिया को ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया हो, उन पर NSA का आरोप क्यों लगा? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लद्दाख में आज जो हिंसा हुई, 4 लोगों की उसमें जान गई। लद्दाख हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, सोनम वांगचुक गिरफ्तार, हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। 25 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटा, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया न किसी विधानसभा के। शुरू में लोगों ने उसका खूब स्वागत किया। खुद सोनम वांगचुक ने उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करके धन्यवाद बोला, लेकिन फिर ये खुशी बहुत लंबी नहीं रह पाई। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्थानीय लोगों का ये कहना था कि दिल्ली से दूरियां बढ़ गई है, वादे बहुत सारे हुए विकास के, नौकरियों के, पर्यावरण संरक्षण के, लेकिन रियलिटी उसकी उल्टी है। आरोप लगा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 13.4 है, जबकि लद्दाख में यह 26.5 है। बाहरी लोग नौकरियां, जमीन हथिया रहे हैं। और इसी के बाद LAB और KDA ने 2019 में शांतिपूर्ण धरने और बातचीत की शुरुआत की, लेकिन सरकार ने तब इन बातों को टाल दिया। लेकिन 2025 में धैर्य का बांध टूट गया। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने लेह के शाही चौराहे पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनके साथ 30 से ज्यादा लोग थे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं, और मांगे बस 4: राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, लोकतंत्र, नौकरियों के लिए DSE और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। प्रोटेस्ट के पहले 14 दिन शांत रहते हैं। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत की और कहा राज्यता और 6ठी अनुसूची पर चर्चा नहीं होगी। इसके बाद 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग, जिनकी उम्र 72 और 62 साल थी, बेहोश हुए अस्पताल ले जाए गए और यह खबर लोगों में आग की तरह फैल गई। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की जगह अब हिंसक प्रदर्शन होने लगा। 24 तारीख को LAB के यूथ विंग ने लेह में शटडाउन बुलाया। कारगिल में KDA ने समर्थन दिया और फिर उसके बाद BJP कार्यालय, CRPF की वैन, लेह हिल काउंसिल की इमारत में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 लोग घायल हो गए, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी थे। इसकी घटना के बाद सोनम वांगचुक कहते हैं हिंसा हमारा रास्ता नहीं था, और इसी के बाद सोनम वांगचुक कहते हैं कि ये सब बंद कर दिया जाए, और यहीं पर सोनम वांगचुक सरकार की नजरों में विरोधी बन जाते हैं। गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक एक वीडियो में कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनकी मांगों को जो है साइड में कर दिया गया है, उनकी मांगे जो है लोकतांत्रिक, संवैधानिक है और सरकार की तरफ से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनम वांगचुक पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों में नेपाल के एजेंसी विद्रोह, अरब स्प्रिंग और बांग्लादेश जैसे उदाहरण दिए हैं तो युवाओं को उकसाने वाले हैं। सोनम एक वीडियो में कहते हैं कि अगर चीन आए तो हम रास्ता दिखाएंगे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकें। इसे देशद्रोह से जोड़ दिया गया। इसके अलावा FCRA के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। 25 सितंबर को उनका FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, और क्योंकि सोनम खुद ने 3.5 लाख रुपए FCRA के अकाउंट में जमा किए थे, जो नियमों के खिलाफ है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के कनेक्शन, ऐसे बहुत से आरोप उन पर लग रहे हैं और अब उन पर कई तरह की जांच है। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है ये जांच, ये विरोध, ये सब उनकी इमेज खराब करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो लद्दाख की मांगे रख रहे हैं।
कश्मीर में पाकिस्तान और लद्दाख में चीन जैसे बाहरी साजिश जनता को उकसा सकते हैं। लद्दाख की शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार भी समझे और समाधान निकाले। लद्दाख की आवाज को दबाने की जगह उसे समझे और समाधान निकाले। लेकिन ये सोनम वांगचुक को भी समझना चाहिए कि हिंसा गलत थी। अगर हिंसा के लिए अगर किसी ने उकसाया तो वो गलत था। लद्दाख को शांति प्रिय और समृद्ध बनाया जाए और देश की एकजुटता में एक साथ हाथ मिलाकर लद्दाख को भी मुख्य धारा में लाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान निकलेगा और इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।